एक टर्टल धीरे धीरे जमीन पर चल रहा था, तभी कोई उसके पास आया। वो लड़का टर्टल को देख रहा था जो उसके पैरों के नीचे से क्रॉल कर रहा था। उसका टैलेंट बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। उसने टर्टल को उठाया और टर्टल अपने पंजे हिला रहा था, समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। उस लड़के को ओवर ईट करने की वजह से कभी उल्टी जैसा फील नहीं होता। उसने टर्टल को पागलों जैसी आईज से देखा। वो पॉइजन से नहीं मरेगा, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो उसे खा जाएगा, और उसने टर्टल का सिर काटकर चबाना शुरू कर दिया। उसके दांतों के बीच से सिर के टुकड़े निकल रहे थे। उसने अपनी स्ट्रेंजनेस का फायदा उठाने के कई तरीके ट्राई किए थे। टर्टल का खून जमीन पर गिरने लगा और उसके चेहरे पर खून फैल गया। आखिरकार अपने टैलेंट की वजह से उसने सिर झुकाया और नीचे देखा। कुछ देर बाद वो एक घर के अंदर बैठा था और सोच रहा था कि उसे अफ्रीका जाकर पोचर बनना चाहिए। उसके हाथ में एक हंटिंग राइफल थी। तभी एक दूसरा आदमी रूम में आया और बोला, टाइम हो गया है काम पर निकलने का। एडवर्ड ने दरवाजे के पास खड़े होकर बताया कि लाइटनिंग जनरल ने उन्हें एक गोरिल्ला पकड़ने का टास्क दिया है। यह आदमी उसका कॉलिग था, एक पोचर जिसका निक नेम था एडवर्ड। किम ने ऊपर देखा और अपने इस साथी को देखा। उनका लाइटनिंग जनरल एक ऐसा बंदा था जो खुद को मिलिट्री वाला बताकर उन्हें मिशंस देता था। उसने फिर पूछा, पूरा बॉडी चाहिए क्या? एडवर्ड ने सिर की ओर इशारा करते हुए कहा, नहीं, सिर्फ सिर और हाथ चाहिए। किम ने गन में कार्ट्रिजेस भरते हुए पूछा, कितने चाहिए, 2 या ज्यादा? पास में कुछ और कार्ट्रिजेस भी पड़े थे। जनरल का प्लान था कि वो गोरिल्ला का सिर सजावट के लिए यूज करेगा और हाथों से एशट्रेज बनाएगा, कम से कम 2। सब तय हो चुका था। वो गम उठाकर बोला, कल निकलना है। उसके साथी ने हंसते हुए हाथ हिलाया और चला गया। जंगल में सूरज उग रहा था। 2 लोग एक फॉरेस्ट पाथ पर चल रहे थे। किम ने सामने की एक टहनी को हटाया और इमेजिन करने लगा, वो जानवर। पोचर्स के लिए गोरिल्ला हंटिंग में कई डेंजर्स थे। उसने इमेजिन किया, आर्म्ड लोग, कंपेटिटर कंपनीज जो सेम गोल्स के पीछे हैं, और ऐसे सोल्जर्स जो बेटर वेपन्स और इक्विपमेंट के साथ आए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा खतरा था मिलिट्री से, जो जंगल में पैसों के लिए कॉम्बिंग कर रही थी, और रेबल्स जो उनसे लड़ रहे थे। उसके हाथ में गन थी। मिलिट्री अलग थी, वो पोचर्स की तरह नहीं थी। दोनों जंगल में टारगेट की तलाश में आगे बढ़ते जा रहे थे। अगर किसी पोचर की मिलिट्री से टक्कर हो जाए तो सिर्फ एक रास्ता होता, भाग जाना। किम ने सोचा, आज तो मिलिट्री बहुत ज्यादा है और धीरे धीरे उनके बचते हुए चलना मुश्किल हो गया। उसने अपने पार्टनर से पूछा, ये पाथ सही है ना? पार्टनर ने कहा, बिल्कुल सही है, बस मेरे पीछे आओ। पर किम को उसकी बात से संतुष्टि नहीं हुई। उसने सोचा, कहीं हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे। फॉरेस्ट खत्म हो रहा था और वो दोबारा पूछने ही वाला था कि एडवर्ड गुस्से में आकर बोला, यही सही रास्ता है। उसी मोमेंट वो लोग चारों तरफ से ब्लैक यूनिफॉर्म वाले आर्म्ड लोगों से घिर गए। एडवर्ड ने अपना आईडी दिखाया। वो एक स्पेशल इंटरनेशनल पुलिस का ऑफिसर था। उसने किम को उसके निकनेम से पुकारा, पेट शॉप। किम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और हैरान रह गया कि वो कोरियन जानता है। एडवर्ड ने हंसते हुए कहा, 10 साल तुझे चेस करते करते लैंग्वेज भी सीख ली, कोरियन, इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज, स्पेनिश और थाई। एडवर्ड के हाथ कांपने लगे। ये सारी लैंग्वेजेस उन कंट्रीज की थीं जहां किम घूम चुका था। एडवर्ड ने उसकी कलाई में ब्रेसलेट टाइप हैंडकफ पहनाई और कहा, तेरे क्राइम्स, मर्डर, पोचिंग, स्मगलिंग, फ्रॉड, गैंग बनाना, ड्रग ट्रैफिकिंग, लिस्ट तो बहुत लंबी है। उसने सिर्फ इतना ऐड किया, यू आर नाउ अरेस्टेड। एक पुलिस वैन रोड पर चल रही थी जिसमें किम और पुलिस वाले बैठे थे। हीरो ने पूछा, वो बाकी पोचर्स, लाइटिंग जनरल, ये सब प्लान था? एडवर्ड ने मुंह फेरते हुए कहा, हाँ, एक क्लेवर प्लान था। उसे याद आया कि उसने क्रिमिनल को 3 महीने तक फॉलो किया और अगले 3 महीने में उसकी ट्रस्ट जीती। 6 महीने तक एक्टिंग करते हुए वो ऑलमोस्ट मर ही गया था। वो इस साल अवार्ड सेरेमोनी में टॉप प्राइज जीतने वाला था। तभी पास में रखा फोन रिंग हुआ। पुलिस वाला बोला, इस बार किम नहीं भागेगा। एडवर्ड ने फोन उठाया और पूछा, 2 मून्स क्या मतलब? कॉल के दौरान उसे कुछ फील हुआ, जैसे कुछ गड़बड़ है इस वैन में। सभी लोग कुछ अजीब सा फील कर रहे थे। पुलिस ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि वैन में क्या गड़बड़ है। किम के बॉडी पर वेन्स उभर आईं। उसकी बॉडी में जो भी जाता वो उसे डाइजेस्ट कर सकता था, पॉइजन भी नहीं मार सकता था उसे। और उसने ऐसा पावर गेन कर लिया था जिससे वो अपना बॉडी शेप बदल सकता था। उसके मुंह में शार्प शार्क लाइक टीथ आ गए, उसके क्लोथ्स फटने लगे और बॉडी पर स्केली पैटर्न उभर आए। वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल था, मिस्टर किम, जिसने दुनिया भर के रेयर जानवरों को खाया था।
एडवर्ड ने सामने देखा और डर गया। मर्डर, पोचिंग, स्मगलिंग, फ्रॉड, वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल था, कोरियन ओरिजिन से। उसने अपने सारे पैसे रेयर जानवरों को खरीदने में लगा दिए थे। उसके हैंडकफ्स टूट गए। अब वो ह्यूज साइज में ग्रो करने लगा। डार्क यूनिफॉर्म वाला आदमी उसकी तरफ देख रहा था। किसी ने पूछा, क्या कर रहे हो? और फिर वॉर्न किया, रुक जाओ वरना शूट करेंगे। कमांड आया, फायर। सबने शूट करना शुरू किया, लेकिन उसके हाथों से लंबे क्लॉज निकल आए। किसी को नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वैन की दीवारों पर खून फैल गया और तभी एडवर्ड को वो रीजन पता चला। किम ने इतने सारे अलग अलग स्पीसीज के जानवर खाए थे सिर्फ एक ताकत के लिए। किम अब इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसका साइज बढ़ गया था और उसके सिर की शक्ल अब एक जानवर जैसी बन चुकी थी। और यह भी उसके लिए काफी नहीं था, क्योंकि उसने उन जानवरों का शिकार खुद किया था। उस जानवर ने लाल आंखों से पुलिसमैन की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, आखिरी बार कुछ कहना है क्या? पुलिसमैन बस सामने खड़े उस क्रीचर को देखता रह गया और बोला, किम एक मॉन्स्टर है। ड्राइवर को वैन के अंदर से कोई आवाज सुनाई दी। एक ह्यूज हाथ ने उनके बीच की ग्रिल को तोड़ दिया। वो कुछ पूछने ही वाला था कि तभी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। किसी के पैर ने जमीन पर कदम रखा। किम वैन से बाहर निकल रहा था, अब अपनी ह्यूमन फॉर्म में। उसने आसमान की ओर देखा और जो दिखा उसने उसे चौंका दिया। आसमान में 2 चांद थे। उसे याद आया जब वो नॉर्थ पोल में पोलर बेयर खाने गया था या साउथ पोल में पेंगुइन पकड़ने, कभी ऐसा नहीं देखा। किम ने सोचा, क्या ये अच्छा है कि वो यहां आ गया। उसे वो सारे पल याद आए जब वो पकड़ा नहीं गया, जबकि उसके पुराने साथी की मां ने तो उसने इतने क्राइम्स किए थे कि अब ये सब उसके लिए एक रूटीन बन चुका था। यूएन और पुलिस हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी। उसने इधर उधर देखा, यहां उसे शायद कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन तभी उसने कुछ महसूस किया। एक भेड़ियों का झुंड उसे घेर चुका था। कहते हैं कि जानवर समझ जाते हैं कि किससे दूर रहना है, लेकिन लगता है ऐसा हमेशा नहीं होता। किम ने उस सबसे बड़े भेड़िए को देखा। उसकी नसें उभर आईं। शायद वही लीडर था। सारे जानवर उसे लाल आंखों से घूर रहे थे। लीडर की नाक पर एक रेड क्रॉस था। फिर वो सभी खुले मुंह से उस पर झपट पड़े। किम के दांत अब इंसानों जैसे नहीं बल्कि फैंग्स बन चुके थे। उसके कपड़े फट गए, उसका साइज और बढ़ गया और उसका सिर एक टाइगर जैसा बन गया। वुल्व्स डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन लीडर ने देखा कि किम ने उसके कई साथियों को मार गिराया था। वो छिपना चाहता था, लेकिन किम ने अपने ह्यूज हाथ से उसे पकड़ लिया, सीधे स्पाइन से, और जमीन पर दे मारा। लीडर के मुंह से खून बहने लगा। बाकी वुल्व्स ने डर कर पीछे देखा और फिर भाग खड़े हुए। लीडर का सिर अब जमीन पर लटक रहा था, डेड। किम ने सोचा, मैंने काफी वक्त से कुछ खाया नहीं, तो ये मेरा पहला डेलिकेसी होगा इस दुनिया में। उसने अपने दांत वुल्फ के बॉडी में गड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी स्किन इतनी हार्ड थी कि टाइगर के दांत भी अंदर नहीं गए। फिर किम ने अपनी फॉर्म बदल दी। अब वो हिपोपोटामस बन गया, जिसके मुंह में भरे थे शार्प टीथ। कुछ ही देर बाद उसने दोबारा इंसानी फॉर्म ले ली। मुंह पोंछा और याद किया कि एक सिंपल वुल्फ की स्किन को चीरने के लिए उसे हिप्पो का मुंह और शार्क के दांत चाहिए थे। उसने याद किया कि कैसे उसने वुल्व्स पर एक गजब की दहाड़ मारी थी, और यह भी अजीब था कि ना सिर्फ स्किन बल्कि वो जानवर स्ट्रेंथ से भी रेजिस्ट कर रहे थे। बेयर ने मुंह खोलकर जोर से दहाड़ मारी थी, और साइंस कहती है कि एक जानवर की रोअर मसल्स को फ्रीज कर सकती है, ताकत छीन सकती है। पर यहां तो लीडर भी स्टंट रह गया। उसे याद आया वो लाल आंखों वाले वुल्व्स जो उस पर टूट पड़े थे। इतने बड़े जानवर होने के बावजूद वो कुछ मोमेंट्स के लिए रुक सकते थे। कम से कम हीरो की लॉजिक तो यही कहती थी। फिर उसने अपना सिर आसमान की ओर उठाया, जहां अब भी 2 छांत थे, और खुद से पूछा, क्या इस दुनिया में लॉजिक काम नहीं करती? उसने बचा हुआ मांस हड्डी से नोचा और उसे पीछे फेंक दिया। गुफा के अंदर हड्डियों का पहाड़ पड़ा था। 1 हफ्ता बीत चुका था उसकी पहली मील के बाद। उसे याद आया, भालू, सांप, हिरण, इन सबको वो इस जंगल में पकड़कर खा चुका था। एक भालू जिसकी पॉज बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट थी, एक सांप जिसके बारे में नहीं पता कि वो जहरीला था या नहीं, और एक हिरण जिसके सींग फैंग्स जितने नुकीले थे। किम गुफा से बाहर आया। अगर तुम उनकी कुछ अनयूजुअल फीचर्स इग्नोर करो तो वो अर्थ के एनिमल्स जैसे ही लगते थे। वो घने झाड़ियों से होते हुए निकला। इस दुनिया का लॉजिक अर्थ से बिल्कुल अलग था। यहां जरूर कोई सिस्टम था। उसका बॉडी अब धीरे धीरे ग्रे फर से ढकने लगा था। उसने डिसाइड किया कि आज वो इस जगह के बारे में और पता लगाएगा, लेकिन तभी किसी आवाज ने उसकी सोच तोड़ दी। झाड़ियों के पीछे से एक दूसरा लड़का बाहर आया।
किम उसके पीछे खड़ा था। वो लड़का इंसान था, लेकिन किम ने उसे जानवर की नजरों से देखा। इस दुनिया में इंसान भी हैं, शायद उससे कुछ पता चल सके। किम ने अपना एक बड़ा सा पंजा उसके कंधे पर रखा और उसे आवाज दी। ब्लॉन्ड ने डर के मारे सिर घुमा लिया। हीरो का हाथ और जानवर का पंजा आपस में घुल गए थे। उसने सोचा कि जिन जानवरों को वो खाता है, उनके बॉडी पार्ट्स को अपनी बॉडी में जोड़ने की ये पावर अनलिमिटेड नहीं है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। बॉडी बदलने की कंडीशन थी, सेम पार्ट होना चाहिए। सीधे शब्दों में, हाथ को बेयर का पॉ बनाया जा सकता है, लेकिन उसे क्रोकोडाइल के मुंह में नहीं रखा जा सकता। नीचे एक क्रस्टेशियन और एक इंसेक्ट रेंग रहे थे। लॉबस्टर या सेंटीपीड जैसे क्रीचर्स का कुछ भी यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग थी। और आखिर में तुम इनअप्रोप्रिएट फंक्शंस यूज नहीं कर सकते, जैसे कि एक पक्षी के सिर से इंसान जैसी बात नहीं की जा सकती। किम के पास अभी वुल्फ का बॉडी और बर्ड का हेड था, और उसने उस अजनबी को कंधे पर उठा रखा था। ब्लॉन्ड डर के मारे जम गया था, लेकिन फिर किसी तरह भाग निकला। पर तभी एक डियर जो शार्प एंटलर्स के साथ आया था, उसने आकर ब्लॉन्ड के पेट में वार किया। वो लड़का अब खून से लथपथ जमीन पर गिरा पड़ा था। किम उसके पास आया और बस चुपचाप उसकी तरफ देखा। उसने सोचा, लैंग्वेज अलग है। ब्लॉन्ड खून के तालाब में पड़ा था। किम को उसके लिए अफसोस हुआ, पर वो ना उसे बचा सकता था, ना ही बचाना चाहता था। उसे इस दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, लेकिन वो जानता था अगर वो उसे जिंदा बचा भी लेता तो भी बात नहीं हो पाती। उसके चेहरे पर शार्प टीथ उभरने लगे। मरने के बाद उसकी यादें पढ़ना ज्यादा आसान होगा। वुल्फ का दिमाग काफी बड़ा था, और अपनी एबिलिटी की वजह से किम ईटन ब्रेन से मेमोरीज पढ़ सकता था। बाद में उसने मरे हुए लड़के के कपड़े पहने और उसी की मदद से इस दुनिया की लैंग्वेज सीख ली। बैंगनी कवर वाली जो किताब थी, उस पर हरे रंग की पट्टियां बनी थीं, लेकिन इस पूरी कलेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मॉन्स्टर्स, एक ऐसी किताब जो इस आदमी के पास थी। उसकी पेजेस पर जानवरों की फोटोग्राफ्स और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस थीं। नाम हार्ड वुल्फ, साइज एवरेज 6 फीट 5 इंच, वेट एवरेज 265 पाउंड, एबिलिटीज बाइटिंग एंड रोरिंग। इसी किताब की मदद से उसे पता चला कि इस दुनिया में किस तरह के मॉन्स्टर्स हैं और यह सिस्टम कैसे काम करता है, और शायद इसी सिस्टम के जरिए वो अपना वो सपना पूरा कर सकेगा जो उसने अर्थ पर छोड़ दिया था। 2 महीने बाद एक मॉन्स्टर ने, जिसका चेहरा हरा था, अपना मुंह पूरा खोल दिया। उसमें लंबे और नुकीले फैंग्स थे, लेकिन उसके हाथ और बाकी का शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। क्या ट्रोल्स के पास सेल्फ हीलिंग पावर होती है? ट्रोल का सिर किम के सामने एक स्टंप पर रखा था। उसका दिमाग पहले पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन 1 महीने बाद वो वापस बन गया। ये चीज किताब में नहीं थी। सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। किम ने किताब हाथ में ली और बॉडी को पास जाकर ध्यान से देखा। तभी उसके पीछे से रोर की आवाज आई। ट्रोल का सिर खुद से आवाज कर रहा था। किम हैरान रह गया, फिर मुड़कर मुस्कुराया और बोला, ये मॉन्स्टर जाग गया, मजा आ गया। किम वहां खड़ा सोच रहा था, कितनी देर तक आग पर रखना पड़ेगा इसकी स्किन उतारने के लिए? किस तापमान पर जलना शुरू होगा? क्या इसमें पॉइजन रेजिस्टेंस है? कितनी बार ये दोबारा जिंदा हो सकता है? उसके दिमाग में ढेरों सवाल घूम रहे थे। उसने किताब बंद की और डरावनी नजरों से ट्रोल के सिर को देखा। अब क्या एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए? वो सोच रहा था, मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर क्रीचर बनूंगा। एक लाल मॉन्स्टर जिसने हुड पहना था एक आदमी के सामने बैठा था और पूछ रहा था, क्या तुम वॉरियर हो? जिस आदमी की पीठ पर हथियार था, उसने जवाब दिया, एक प्रोफेसी है। एंडलेस फॉरेस्ट में एक मॉन्स्टर पैदा होगा जो रास्ते में आने वाली हर चीज को खा जाएगा और फिर अपनी स्किल्स को गेन और इंप्रूव करेगा। किम अब एक मॉन्स्टर में बदल चुका था, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसके मुंह का साइज बहुत बड़ा था और वो ट्रोल का सिर खाने ही वाला था। एंडलेस फॉरेस्ट, ट्रोल्स का इलाका, उनमें से एक बड़ी सी स्माइल और मैसिव क्लब के साथ चल रहा था। अचानक उसने जमीन पर कुछ फुटप्रिंट्स देखे। ध्यान से देखने के बाद उसने सोचा, ये इंसान के फुटप्रिंट्स हैं। उसके पीछे 2 और ट्रोल्स खड़े थे, सिक्योरिटी गाइज। मॉन्स्टर ने अपनी लंबी टोंग निकाली। ये लोग कहां चले गए? वो सोचता रहा। फिर गुस्से में ट्रोल ने अपनी क्लब जमीन पर मारी और बोला, किसी ने अकेले ही इन टेस्टी ह्यूमंस को मोनोपोली कर लिया है। उसने बाकी ट्रोल से कहा, जल्दी ढूंढो, इससे पहले कि सिर्फ हड्डियां बचें। बाकी ट्रोल्स ने लीडर की बात मानी और डायरेक्शंस लेने लगे। किम ट्रोल का सिर खाने ही वाला था, लेकिन तभी उसने कुछ आवाज सुनी। उसने सिर छोड़ दिया, घुटनों से खड़ा हुआ और सोचा, लगता है मेरे पास अब टेस्ट सब्जेक्ट्स नहीं बचे। अब ढूंढने की जरूरत भी नहीं। ट्रोल्स ने उस गुफा का एंट्रेंस ढूंढ लिया था।
उनमें से एक ने सूंघा और कहा, यहां ह्यूमन की स्मेल आ रही है। उसके पीछे एक और मॉन्स्टर घबरा गया। उसने कहा, मुझे अजीब सा फीलिंग आ रहा है, लेकिन लीडर ने उसे इग्नोर कर दिया। उसने मान लिया कि सिक्योरिटी वाले खुद अकेले इंसान को खा गए। उसने कुछ स्मेल किया और जोर से सूंघा, फिर बोला, यह तो हमारे खून की स्मेल है। उसके माथे पर पसीना आ गया डर के मारे। और तभी गुफा से निकला एक ह्यूज वुल्फ जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर। किसी ने लीडर को चिल्लाकर डेंजर के बारे में बताया। ट्रोल ने डर के मारे अपनी क्लब उठाने की कोशिश की, लेकिन किम के मैसिव पंजे ने उसे कुचल दिया। उसने सोचा, अगर ट्रोल की स्ट्रेंथ को किसी जानवर की लिम्ब से मिलाया जाए तो कैसा कॉम्बो बनेगा। ट्रोल की मसल्स और एक बिग बेयर का पॉ, उसके वुल्फ हेड के पास से खून के छींटे निकल गए। किम ने थोड़ा अनॉयड होकर सोचा, मैं इसे एक्सपेरिमेंट्स में यूज करने वाला था और गलती से यह क्रश हो गया। एक ट्रोल बहुत गुस्सा हो गया और हीरो को गालियां देने लगा। उसने क्लब उठाई और उसकी तरफ भागा, लेकिन किम की तेज मूव ने उसका हाथ काट दिया। ट्रोल कंफ्यूजन में मॉन्स्टर को देखता रह गया, पीछे हटने लगा। किम ने अपना मुंह वाइड ओपन किया। ट्रोल को बाइट करने ही वाला था। उसने अपनी हेड शेप को स्नेक में चेंज किया और ट्रोल की स्किन पकड़ ली। एक फेटल बाइट और पॉइजनस टीथ। पॉइजन उसके शरीर में फैल गया। ये हील हो जाते हैं, इसलिए इमोबिलाइज करना ही बेस्ट ऑप्शन है। उसने ट्रोल के बॉडी पर बाइट के निशान छोड़े। ट्रोल बोला, मैं हिल नहीं पा रहा, और बेहोश होकर गिर पड़ा। बचा हुआ ट्रोल डर से किम को देख रहा था। किम अब वोल्फ फॉर्म से ट्रोल में बदल रहा था। क्रश्ड लीडर किसी तरह बोल पाया, भाग जा, लेकिन वो ट्रोल वहीं फ्रीज हो गया। वुल्फ की मसल अब ट्रोल के सिर में बदल चुकी थी। किम ने सार्कास्टिकली पूछा, क्या तुम्हें अपने दोस्तों से मिलना है? ट्रोल की आंखें बड़ी हो गईं और जमीन पर बैंगनी खून फैल गया। गुफा में रखा ट्रोल का सिर बाकी सबका हाल देख रहा था। कई महीनों तक किम ने अलग अलग पॉइजन टेस्ट किए। टेस्ट सब्जेक्ट ने उससे कहा, मुझे मार डालो। पर्पल कवर वाली किताब खुली थी और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मॉन्स्टर्स में जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था वो था एबिलिटीज वाला सेक्शन। किम ने खुद को गेम में इमेजिन किया, एक ओपोनेंट से फाइट करते हुए। ऐसा कुछ ना कुछ हर गेम में होता है। उसने पहले तो सोचा कि यह किसी गेम की इंस्ट्रक्शन मैनुअल ही है। किम ने इमेजिन किया वुल्फ की रोर और बेयर की ताकत। इस दुनिया में उसने जिन जानवरों को खाया, उनकी एबिलिटीज को वो यूज करता था। यही है असली सिस्टम एबिलिटीज का। किम जमीन की तरफ पीठ करके खड़ा था। उसका चेस्ट खुला हुआ था। उसे एक और इंपॉर्टेंट चीज समझ में आई अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान। उदाहरण के लिए दिए उसने अपने हाथ में जहर इंजेक्ट किया, जबकि वो स्नेक को सिर से पकड़े हुए था। पॉइजनस क्रीचर्स का फेटल बाइट दुश्मन को इमोबिलाइज कर सकता है। उसके हाथ पर टीथ के निशान थे, लेकिन सिर्फ एक फिजिकल मार्क था बस। दूसरी बात, अगर ये एबिलिटी नहीं बल्कि एक कैरेक्टर है, तो ये उन पर भी लागू हो सकती है जिनके पास वो एबिलिटी होती है। 2 स्नेक्स ने बेयर के पॉ को बाइट किया जब उसने पॉइजन एबिलिटी यूज करनी चाहिए। वाइपर के टीथ ने बेयर के पॉ को पॉइजन करके इमोबिलाइज कर दिया। किम को याद आया वह वुल्व्स से फाइट, और उसकी रोर का असर जरूर पड़ा था, क्योंकि वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं था बल्कि एक टाइगर था। वुल्व्स लाल आंखों के साथ उस पर टूट पड़े थे। किम ने अपनी उंगली से उस काले लिक्विड को छुआ। वो अर्थ से आया था, इसलिए उसे इस दुनिया की लोकल एबिलिटीज का कोई असर नहीं होता था, लेकिन उसकी अटैक्स लोकल्स के लिए डेडली साबित हो रही थीं। उसने भौहें सिकोड़ते हुए एक हल्की सी स्माइल दी। इसका मतलब था वो यहां का सबसे ताकतवर क्रीचर बन सकता है। उसे अर्थ के वो यूनिफॉर्म में भरे हुए सोल्जर्स याद आए। लैब में साइंटिस्ट टेस्ट ट्यूब के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। चाहे वो कोई भी जानवर अब्सॉर्ब करे, ह्यूमंस को हराना नामुमकिन था। किम ने सोचा, गन्स, टैंक्स, साइंस और वेपन्स, ये सब जानवरों की कैपेबिलिटीज से कहीं ऊपर हैं, लेकिन यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है। उसे याद आया जब वो वुल्फ्स के झुंड से घिरा हुआ था और कैसे एक स्ट्रेंजर को एक डियर ने मार डाला था। यहाँ बहुत सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं जो इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। उसे एक एक्सप्लोजन के बाद उठा हुआ फायरी मशरूम याद आया, लेकिन यहाँ कोई एटॉमिक बॉम्ब जैसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो जानवरों की ताकत को क्रॉस कर सके। उसे बचपन से एक डायनासोर की तस्वीर याद थी और तभी से उसका सपना था दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग क्रीचर बनना। अब वो ट्रोल का चेहरा इमेजिन कर रहा था और सोच रहा था कि इस ड्रीम को सच करने के लिए उसे बस एक चीज करनी है, खाना। एक ओगर का इमेज उसके सामने आया। फिर आया एक ड्रैगन। वो आग उगल सकता था, इतना पावरफुल कि स्टील को भी पिघला दे।
ड्रैगन की जो फॉरेस्ट के ऊपर उड़ता हुआ एक ह्यूज शैडो छोड़ रहा था। नीचे कुछ छोटा सा लेटा हुआ था। वो ड्रैगन को देखकर हैरान था। एक क्रीचर जेली जैसा, हरे रंग का और आंखों वाला, जो घास के एक छोटे ब्लेड जितना ऊंचाई में था। वो एक स्लाइम के फॉर्म में था जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खा सकता था। एक लड़का चश्मा पहने और लाल स्वेटशर्ट में सोल फॉर्म में उस स्लाइम के ऊपर था। वो लड़का कोई और नहीं, वही स्लाइम था पिछले जन्म में। अब इस जन्म में वो स्लाइम के बॉडी में ही रीइंकार्नेट हुआ है। वो लड़का खुद को कह रहा था, मुझे ही सबसे ताकतवर बनना है इस दुनिया में। यह भगवान का संकेत है। उसने आंखें छोटी की और सोचा, क्या मैं कर पाऊंगा? फिर उसने अपने सामने एक ट्रांसपेरेंट विंडो खोली। ओपन एबिलिटी स्टेटस। स्क्रीन पर 2 स्टेटस विंडोज खुली। स्पीसीज, नेम, स्लाइम, स्ट्रेंथ एंड डेक्सटेरिटी। एक इंटेलिजेंस है 0। उसके पास ऐसी स्किल थी जिससे वो सोल्स का यूज करके किसी भी चीज को कंज्यूम कर सकता था और उसकी स्किल को कॉपी भी कर सकता था। वो खुद को रिमीरू टेम्पेस्ट समझ रहा था शायद। स्लाइम ने देखा एक स्नेक घास से रेंगता हुआ आ रहा था। वो उसके पास से गुजरने वाला ही था कि स्लाइम अचानक बड़ा हो गया और उसके ऊपर गिर पड़ा। स्नेक तुरंत एवेपोरेट हो गया। सिस्टम मैसेज आया, फेटल बाइट रिसीव्ड, डेक्सटेरिटी +1, एबिलिटी अनलॉक्ड, इमोबिलाइजिंग पॉइजन। लेकिन साथ ही स्पिरिट में कमी भी आई। स्लाइम चौंक गया। उसने भौहें सिकोड़ ली और सोचा, क्या इसमें कुछ डिफरेंस है? खैर, बाद में पता चलेगा। स्पिरिट रिस्टोर करने के लिए उसने और जानवरों को अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। वो खुद से बोला, इस जगह का मैं ही मेन कैरेक्टर हूं। वो जब वहां से निकला, पीछे सिर्फ हड्डियां रह गई थीं। इतना समय उसने एक बेकार शरीर में बिताया था। उसके पेरेंट्स ने उसे तंग किया। ये सारी तकलीफें इस एक पल के लिए थीं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। एक स्लाइम के पास ऐसी एबिलिटी थी जो उसे किसी मॉन्स्टर जितना ताकतवर बना सकती थी और धीरे धीरे वो खुद एक मॉन्स्टर बनता जाता। ये पावर उसकी सोल को धीरे धीरे कंज्यूम करती। ताकत तो बढ़ती जाती, लेकिन एक दिन ये ताकत ही उसे पूरी तरह से खत्म कर देती। एल्मवुड की गॉडेस ने उसे चुना था, लेकिन मेन कैरेक्टर बनने के लिए नहीं, बल्कि एक डिस्पोजेबल के तौर पर जो बस एक इस्तेमाल की चीज हो। दूसरी तरफ एक वॉरियर क्लोक पहने, हाथ में सोर्ड लिए खड़ा था। कॉन्टिनेंट को गॉडेस की प्रोटेक्शन मिलती थी और एक चोजन वॉरियर भी जो उसकी तरफ से ह्यूमैनिटी को बचाता था। जितना ज्यादा खतरा उतनी ज्यादा ताकत गॉडेस देती है, लेकिन फिर भी वो वॉरियर भी उस मॉन्स्टर को नहीं रोक पाया। मॉन्स्टर बहुत भयानक था। उसने मुंह खोलकर वॉरियर की तरफ दौड़ लगाई। उसकी पावर से पूरी धरती पर तबाही मच गई और वॉरियर को ब्रूटली किल कर दिया गया। ब्लॉन्ड वॉरियर ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन जब खोली तो वो खुद को 10 साल पीछे एक हॉल में खड़ा हुआ पाया। ये गॉडेस की तरफ से मेरी आखिरी चांस है। अब उसे उस मॉन्स्टर को रोकना ही होगा। थोड़ी देर में वो तैयार हो चुका था। उसकी पीठ पर सोर्ड बंधी थी। प्रोफेसी थी उसके पास, लेकिन तभी उसके सीने में दर्द उठा। उसने एक आंख बंद की और भौहें सिकोड़ ली। क्या यह पनिशमेंट है क्योंकि मैंने झूठ बोला? वॉरियर सोच रहा था। अगर मैं ये कह देता कि मैं फ्यूचर से आया हूं तो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। उसके सामने एक आदमी रेड लेदर क्लोक में बैठा था जिसने कहा, थोड़ा डिटेल में बताओ। वॉरियर ने हां में सिर हिलाया। उसने अपने पीछे एक जायंट हॉर्न्ड मॉन्स्टर इमेजिन किया। इस फॉरेस्ट में एक मॉन्स्टर पैदा होगा जो सब कुछ खा जाएगा, सारी एबिलिटीज अब्सॉर्ब कर लेगा। मैं उसी को रोकने आया हूं। बाकी रेड स्किन्ड वॉरियर्स उनके पीछे खड़े सब सुन रहे थे। एल्डर ने भौहें चढ़ाई और बोला, अगर यह प्रेडिक्शन सच है तो हम सब बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। उसे याद आया कि ट्रोल्स की संख्या इस इलाके में अचानक बहुत कम हो गई थी। उसने अपने हाथ दाढ़ी पर रखे और कहा, शायद वो मॉन्स्टर ट्रोल्स की रिजेनरेटिव एबिलिटी हासिल करना चाहता है। यह बात सुनकर नाइट चौंक गया। उसने इमेजिन किया एक ग्रीन स्किन्ड ट्रोल जिसके हाथ में क्लब थी। बेसिक ट्रोल रेजरेक्शन, वीकनेस है फायर। हीरो एल्डर के सामने खड़ा था और बोला, अगर मैं ट्रोल्स का नेस्ट ढूंढ लूं तो मैं उस मॉन्स्टर को भी ढूंढ लूंगा। एल्डर ने क्लोक के अंदर से झांका और बोला, बस यही तरीका है। ब्लॉन्ड ने अपनी मुट्ठी कस ली। इस बार सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम ने अपनी ब्लडी फिंगर से किताब के पन्ने पलटे। फिर उसने किताब बंद कर दी और बोला, बाकी सब एक्सपेरिमेंट में मारे गए, बस एक ही बचा है। वो पर्पल खून के बीच खड़ा था। सामने आग जल रही थी। एक हेड स्टंप पर रखा था, ऑलमोस्ट डेड, और कह रहा था, प्लीज मुझे मार दो।
टॉर्च के आखिर में आग जल रही थी। लड़के ने हामी भरी। बाकी सभी बॉडीज आग में जल रही थी। अब वो उसे नेक्स्ट वर्ल्ड भेजेगा। किम ने उन मॉन्स्टर्स की बॉडीज जला दी जिनसे अब तक वो इमोशनली जुड़ चुका था, पर अब उन्हें छोड़ना जरूरी था। उसे न्यू सैंपल्स ढूंढने थे। फायर को हेड के पास ले जाते हुए ट्रॉल ने सुकून से मुस्कुराया। किम ने कहा, जैसा तुमने चाहा वैसा ही करूंगा, तुम्हें मारूंगा। ट्रॉल ने आंखें बंद की और सोचा अंत में, लेकिन डेथ आई ही नहीं। उसने देखा हीरो ने किताब दोबारा खोली थी और उसमें लिखा था, अगर ट्रोल का सारा खून निचोड़ लिया जाए तो उससे एक रेस्टोरेटिव पोशन बनाया जा सकता है। यह सुनकर वो ट्रोल जो सोच रहा था कि उसका दर्द अब खत्म होने वाला है, रो पड़ा। तभी मिस्टर किम ने कहा, तुझे अभी थोड़ा और जीना पड़ेगा। फिर मिस्टर किम ने ट्रोल के सिर से सारा खून निचोड़ दिया और उसे उबालना शुरू कर दिया ताकि वो अपने एलिक्सर एक्सपेरिमेंट को टेस्ट कर सके। परेशान और थका हुआ ट्रोल धीरे से बोला, गाली दी उसको और कहा, बस मार दे मुझे। पोशन उबल रहा था और मिस्टर किम मॉन्स्टर्स की बुक पढ़ता जा रहा था, यह देखने के लिए कि दुनिया में और कौन कौन से मॉन्स्टर्स हैं। तभी उसकी नजर एक इंटरेस्टिंग स्पीशीज पर पड़ी। नाम है ग्रेट फॉरेस्ट लिजर्ड मैन। साइज है औसतन 180 मीटर। वेट है औसतन 85 किलोग्राम। स्किल्स, पॉइजन इम्यूनिटी, अंडर वाटर ब्रीदिंग, हाई स्पीड स्विमिंग, फिजिकल अटैक वीकनिंग, और ये इंडिपेंडेंट क्रीचर्स हैं जो डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं। ये इंसानों जैसे दिखते हैं पर स्ट्रेंजर्स को देखते ही हॉस्टाइल हो जाते हैं और मारने की कोशिश करते हैं, इसलिए इन्हें इस गाइड में इंक्लूड किया गया है। ये पढ़कर लड़का सोच में पड़ गया और बोला, तो ये लिजर्ड मैन ममाल्स और रेप्टाइल्स के बीच की कोई चीज है। मिस्टर किम ने स्माइल के साथ कहा, वेल देन, मुझे शायद इनकी जरूरत पड़ सकती है। कुछ समय बाद एक डेंस फॉरेस्ट के स्वैम्प में लिजर्ड मैन हंटिंग कर रहे थे। तभी उन्होंने पेड़ों के बीच किसी की परछाई देखी। एक लिजर्ड मैन ने चिढ़कर कहा, क्या वो ट्रोल है? दूसरे ने जवाब दिया, काफी टाइम से नहीं दिखे थे। ये कहां से आ गया? हथियार उठाकर वो लिजर्ड मैन गुस्से में बोला, फिल्थी बीस्ट, हमारी टेरिटरी में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? लेकिन वो कुछ और कह पाता उससे पहले उसका एक साथी उसके पास से उड़ता हुआ निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक अजीब मॉन्स्टर, स्नेक जैसा सिर और ट्रोल जैसा शरीर उसके ऊपर मंडरा रहा था। उस मॉन्स्टर ने उसे गर्दन से पकड़ लिया और अगले ही पल वो उसे निगलने वाला था। कुछ ही सेकंड्स में वो लिजर्ड मैन उस डरावने क्रीचर के गले में जा चुका था। ये सब देखकर तीसरा लिजर्ड मैन डर से चिल्लाया, क्या क्या हो रहा है मॉन्स्टर? और जैसे ही उसने देखा कि उसका दोस्त कितनी आसानी से निगला जा चुका है, उसके दिमाग में एक ही थॉट आया, ये डरावनी फीलिंग है, अगर हमने इसे नहीं मारा तो हमारी पूरी रेस खतरे में पड़ जाएगी। वो तुरंत बैटल मोड में आ गया और एनिमी पर स्पीयर से अटैक किया। स्पीयर उसके शोल्डर में घुस गया और उसने चिल्लाकर कहा, डाई। लेकिन अगली ही सेकंड वो जख्म खुद हील हो गया। रिजनरेशन, वो चौंक कर बोला, ये तो ट्रोल का स्किल है। तभी मिस्टर किम ने अपने दांतों से झर छोड़ दिया जो सीधे लिजर्डमैन की आंखों में जाकर लगा। वो थोड़ी देर के लिए ब्लाइंड हो गया। उसने अपने हाथों से आंखें साफ की और जैसे ही थोड़ा दिखने लगा, बोला, ये क्या है? उसके सामने वो मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। ये पॉइजन है? उसने खुद से पूछा। नहीं, लेकिन अगर ये पॉइजन है तो ओगर्स की इम्यूनिटी, ये कैसे पॉसिबल है? ये सोचते हुए वो झर के असर से बेहोश होकर स्वैम्प में गिर गया। मिस्टर किम ने उसका पैर पकड़ा और उसे अपनी केव में घसीट कर ले गया, फ्यूचर में खाने के लिए। इधर एक स्लाइम जंगल में घूम रहा था जो हर चीज को खा रहा था। रास्ते में उसे एक ऑक मिला जिसे उसने अपनी स्किल की मदद से आसानी से निगल लिया। विक्टिम की हड्डियां चूस कर उसने थूक दी और फिर से कुछ खाने की तलाश में निकल पड़ा। गहरी सांस लेते हुए वो बोला, ऑक्स में भी कुछ नहीं था, बस एक लेवल ही बढ़ा। इतना मुश्किल क्यों है? थोड़ा आगे चलते हुए उसे एक अजीब सी ब्लड की स्मेल आई जो सामने केव से आ रही थी। हैरानी से उसने कहा, यह कैसी स्मेल है? फिर उसने अपनी स्किल यूज की, हार्ड वुल्फ स्किल, सर्च फॉर क्रीचर्स, और देखा कि केव में बहुत सारा खाना है। स्लाइम खुशी से बोला, इतनी बड़ी गोल्ड माइन को छोड़ना पाप होगा, बू आगा। केव के पास पहुंचकर उसने देखा कि अंदर बहुत सारे लिजर्डमैन मरे पड़े हैं। हैरानी से वो बोला, लॉर्ड ऑलमाइटी। फिर मुस्कुराते हुए कहा, इतनी सारी एक्सपीरियंस पॉइंट्स, सामने जो दिख रहा है वो एक ट्रेजर है। फिर उसने अपना मुंह चाटते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे नहीं पता किसने किया ये सब, लेकिन मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूं जिसने भी मेरे लिए इतना किया है।
जैसे ही सारे मॉन्स्टर्स खा लिए गए, सिस्टम नोटिफिकेशंस आने लगे। न्यू स्किल्स अनलॉक्ड। स्लाइम खुशी से चिल्लाया। अंडर वाटर ब्रीदिंग, पॉइजन इम्यूनिटी और फास्ट रिजेनरेशन, ये तो फेस्टिवल लग रहा है। लेकिन इस खुशी में उसे ये पता नहीं चला कि पीछे कोई आ चुका था, एक हीरो जिसे गॉडेस की ब्लेसिंग मिली थी और जो जंगल को मॉन्स्टर से फ्री करने आया था। स्लाइम ने एक जायंट शैडो अपने ऊपर देखी और मुड़कर हैरानी से पूछा, हु आर यू? हीरो ने सुना कि स्लाइम बात कर रहा है। वो सोचने लगा, मैं तो ट्रोल के फुटस्टेप्स फॉलो कर रहा था, लेकिन अचानक इस तरफ से एक स्केरी ऑरा फील हुई। उसने स्लाइम की तरफ देखा और सोचा, बस एक स्लाइम, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। आई हैव अ प्रेमोनिशन। स्लाइम ने भी गुस्से में कहा, हे, क्या देख रहा है? हु आर यू? जब हीरो ने जवाब नहीं दिया तो स्लाइम ने फिर से अग्रेसिव टोन में कहा, हे, इग्नोर कर रहा है? मैं पूछ रहा हूं, कौन हो? हीरो सोचने लगा, इस क्रीचर से प्योर इविल की फीलिंग आ रही है। और फिर उसने स्लाइम को घूरते हुए कहा, हां, अ वॉरियर। जैसे ही हीरो ने वो वर्ड्स कहे, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। सब कुछ उसके हीरोज कमांडमेंट्स की वजह से था। उनमें से एक कहता है, कभी भी अपनी असली नेचर को दूसरों से छुपाना नहीं चाहिए। जब फाइनली स्लाइम को सामने खड़े बंदे से जवाब मिला, वो गुस्से में बोला, व्हाट, अ वॉरियर? ये कितना अजीब सा टाइटल है। फिर उसने ताना मारते हुए कहा, ये तो यूजुअली मेन कैरेक्टर को मिलता है। गैस मुझे तुम्हारी जरूरत है लेवल अप करने के लिए। उसने सोचा, एनिमे में तो ड्रैगन से शुरू हुआ था और अब मेरे सामने भेज दिया गया है कोई मामूली सा सोल्जर। हीरो ने स्लाइम को देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं यहां क्या कर रहा हूं? लेकिन ये इंसल्ट तो साफ है। उधर स्लाइम इंसल्ट पर इंसल्ट देता जा रहा था। वेट, अगर तू वॉरियर है तो गॉडेस की ब्लेसिंग भी मिली होगी तुझे। अब हीरो स्लाइम की बातों को समझने लगा था और धीरे धीरे उसका अंदाजा सही बैठने लगा। स्लाइम ने फिर से इंसल्ट करते हुए कहा, कितना गिरा हुआ इंसान है तू, और इतनी लोली गॉडेस से ब्लेसिंग भी मिली है। फिर स्लाइम ने गॉडेस की इंसल्ट करते हुए कहा, तेरी गॉडेस तो बिल्कुल खाली दिमाग है, उसे भी मैं अपनी हैरम में जगह दे दूंगा बाद में। अब तक हीरो खुद पर तो कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जब बात उसकी गॉडेस की आई, उसने धीरे से अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया। फिर स्लाइम को घूरते हुए कहा, कई लोग मुझे गालियां देते हैं, मेरे माता पिता तक को इंसल्ट किया है, पर एक वॉरियर होने के नाते मैंने सबको माफ किया। लेकिन मैंने कभी किसी को क्रिएटर ऑफ एल्मवुड का इंसल्ट करते नहीं सुना। ऐसे लोग इस दुनिया में होने ही नहीं चाहिए। यह सुनकर स्लाइम ने सार्कास्टिक लहजे में कहा, तू सच में ऑफेंड हो गया? सच बोल दिया तो बुरा लग गया? हीरो ने बिना कुछ बोले तलवार शीत से निकाली और हवा में घुमा दी। ब्लेड उसकी पीठ के पीछे जाकर रुकी। फिर उसने स्लाइम को घूरते हुए कहा, शट अप, वरना मैं तुझे हमेशा के लिए चुप कर दूंगा। हीरो को सीरियस देख स्लाइम थोड़ी कंफ्यूजन में बोला, वेट, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? तू अचानक इतना सीरियस क्यों हो गया? फिर अपने मन में गुस्से से सोचा, ये क्या हो रहा है यार, मेन कैरेक्टर मैं हूं, तू ये सब कर ही कैसे सकता है? फिर उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, तू मुझसे लड़ना चाहता है? ग्रेट, अब सोच रहा हूं कि वॉरियर को मारने के बाद मुझे क्या रैंक मिलेगा। फिर उसने बोला, और सबसे जरूरी बात, मैं तेरी सारी स्किल्स अब्सॉर्ब कर लूंगा। यह सुनकर हीरो हैरान हो गया। व्हाट? उसने क्या कहा? अब्सॉर्ब माई स्किल्स? क्या ये वही मॉन्स्टर है? हीरो के थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते ही स्लाइम ने चिल्लाकर हमला किया, ढाई। लेकिन हीरो रेडी था। उसने अपनी सोर्ड से स्लाइम को काटकर उसका हमला रोक दिया। स्लाइम 2 टुकड़ों में बंट चुका था। हीरो ने तुरंत स्पेल तैयार किया और एक मैजिक सील बनाते हुए कटे हुए हिस्से को जलाना शुरू कर दिया ताकि वो दोबारा जुड़ ना सके। हीरो ने बाईं तरफ देखा और सोचा, चाहे वो कितना भी पावरफुल स्लाइम क्यों ना हो, अगर मैं उसका हिस्सा डिस्ट्रॉय कर दूं तो वो रिकवर नहीं कर पाएगा। अब स्लाइम का सिर्फ एक हिस्सा बचा था। गुस्से में उसने चिल्लाया, व्हाट अ बास्टर्ड! लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अब ये करूंगा। फिर वो चिल्लाया, फास्ट रीजनरेशन। तभी ट्रोल का स्किल एक्टिवेट हुआ और स्लाइम की बॉडी ने खुद को हील करना शुरू कर दिया। पूरी तरह से रिकवर होकर स्लाइम खुशी से बोला, वाओ, फास्ट रीजनरेशन, ट्रोल स्किल, ये तो चीट की तरह है। हीरो ने देखा कि वो बिना बॉडी पार्ट्स के भी रिजनरेट हो गया और कंफ्यूजन में बोला, तो तू ही वो डिजास्टर है जिसका प्रोफेसी में जिक्र था। अब हीरो ने अपना सबसे पावरफुल स्किल यूज करने का डिसीजन लिया। उसने तलवार जमीन में गाड़ दी और चिल्लाया, डाई राइट हियर, मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन। स्लाइम ने यह सुनकर सरप्राइज होकर पूछा, तू क्या बोल रहा है?
डिस्ट्रक्शन मॉन्स्टर। लेकिन इससे पहले कि स्लाइम अपनी बात पूरी करता, हीरो ने अपनी सोड हवा में उठाई और चिल्लाया, सबसे बड़ा जजमेंट। अगले ही पल एक लाइट स्लाइम पर गिरा और उसकी बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने लगा। उसकी पूरी बॉडी सूखने लगी और वो एपिसेंटर में ही तड़पने लगा। उसी टाइम किसी और जगह एंडलेस फॉरेस्ट के स्वॉम्प्स में मिस्टर किम अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। इस बार कुछ नया हुआ था। पहले वो एनिमल्स के सिर से बात नहीं कर पाता था, लेकिन अब जब उसने एक लिजर्ड मैन को एक्सीडेंटली पकड़ लिया और अब्सॉर्ब कर लिया, वो बोलने लगा। अब उसके पास रेप्टिलियन हेड होते हुए भी वो बात कर पा रहा था, एक मैमल और रेप्टाइल का हाइब्रिड। कुछ साउंड्स निकालकर मिस्टर किम ने सोचा, वाओ, कितना इंटरेस्टिंग है ये। वो जिन कैनिबल्स को मार चुका था, उन्हें अपनी केव में लाने के बाद वो नए एनिमीज की तलाश में स्वॉम्प की तरफ वापस गया। उस समय स्वॉम्प में नए वॉरियर्स भी घूम रहे थे। मिस्टर किम के लिए यह परफेक्ट था। एक पेट्रोल के दौरान एक लिजर्ड मैन ने अपने पास कुछ हलचल देखी। एक अजीब शेप थी, पर थोड़ी अपने कॉमरेड्स जैसी दिख रही थी। जैसे ही एनिमी पास आया, एक लिजर्ड मैन ने घबराकर पूछा, क्या ये लिजर्ड मैन है? फिर स्क्वाड का एक मेंबर चिल्लाया, इडियट, ये हमारा साथी नहीं है, अटैक करो, इसे जिंदा बाहर मत जाने देना। अगले ही पल 2 लिजार्ड मैन ने अपनी स्पीयर्स से मिस्टर किम को भेद दिया, लेकिन मिस्टर किम रुका नहीं। उसने अपने हाथ में पॉइजन निकाल लिया और प्रिपेयर कर लिया नेक्स्ट मूव के लिए। मिस्टर किम ने एक लिजार्ड मैन का सिर अपने हाथों से पकड़ा ताकि पॉइजन सीधा उसकी आंखों में लगे। जैसे ही वेनम उसकी आंखों में गया, वो जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। जब उसके साथियों ने देखा कि वो जहर से असर में आ गया है, तो सब घबरा गए। अगले ही पल बचे हुए 2 लिजार्डमैन ने डिसाइड किया कि अब और नहीं सहा जा सकता। एक ने कमांड दी, चलो मिलकर अटैक करते हैं। जैसे ही दूसरे लिजार्डमैन ने मिस्टर किम पर हमला किया, उसे भी अपनी डोज मिल गई। जहर ने उसे भी बेहोश कर दिया। अब सिर्फ एक लिजर्ड मैन बचा था, जिसने अब तक हमला नहीं किया था। जब उसने देखा कि उसके स्क्वाड लीडर तक पॉइजन का शिकार हो गया है, तो डर से उसकी हालत खराब हो गई। कुछ सेकंड बाद मिस्टर किम ने 2 लिजार्ड मैन को उनकी पूंछ से पकड़ लिया और उस आखिरी वाले की तरफ बढ़ने लगा, जो अब तक डिसाइड नहीं कर पाया था कि उसे क्या करना चाहिए। जैसे ही वो आखिरी दुश्मन सामने आया, मिस्टर किम ने उसका गला पकड़कर उसे केव में घसीट लिया ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सके। उसी दौरान एंडलेस फॉरेस्ट के एक कोने में हीरो स्लाइम से लड़ रहा था, जिसे वो इस दुनिया का मेन विलन मानता था। जब उसे लगा कि स्लाइम अब खत्म हो चुका है और वहां कोई ट्रेस नहीं बचा, तो उसने अपनी वेपन नीचे रख दी और बोला, बस काम खत्म हो गया। एक कॉन्फिडेंट विक्ट्री के बाद हीरो बैटलफील्ड से चला गया, ये कंफर्म किए बिना कि दुश्मन सच में मरा है या नहीं। कुछ सेकंड बाद हीरो के जाते ही स्लाइम आसमान से गिरा, हीरो के हमले से बुरी तरह जख्मी। जमीन पर गिरते ही स्लाइम उस केव की तरफ गया जहां उसे पहले बहुत सारा फूड मिला था। अंदर घुसते हुए वो धीमी आवाज में बोला, इट्स डेंजरस, मुझे रिकवर करना होगा। खुद को हील करने की कोशिश करते हुए स्लाइम थकान में बड़बड़ाया, रिकवरी बहुत स्लो है, कुछ फूड चाहिए। जिसने भी ये हाल किया, उस वाइल्ड वॉरियर को मैं छोड़ूंगा नहीं। केव में घुसते हुए स्लाइम ने गुस्से में कहा, एक दिन मैं तुम्हारी वर्थलेस गॉडेस को तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा कर दूंगा ताकि तुम समझो कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी एक लड़का केव में आया। जब उसने देखा कि पूरी केव खाली है, तो वो हैरान होकर अपने हाथों में उठाए हुए लिजर्ड मैन नीचे गिरा बैठा और गुस्से में बोला, क्या सब कहां चला गया? किस हरामी ने यह सब किया? स्लाइम ने इंसानी आवाजें सुनी और पीछे मुड़कर देखा। मिस्टर किम उसके सामने खड़ा था। स्लाइम ने उसे लालची नजरों से देखा और खुशी से बोला, खाना आ गया है। इतना कहते ही स्लाइम ने मिस्टर किम पर हमला कर दिया, उसे खाने के लिए और अपनी स्ट्रेंथ रिस्टोर करने के लिए, ताकि वो हीरो से मिले घावों को रिजेनरेट कर सके। सीन चेंज होता है और हम स्लाइम का पिछला जन्म देखते हैं। वो एक आम इंसान था, एक हर्मिट जो अकेला रहता था। उसका अपार्टमेंट स्नैक्स और ड्रिंक्स के कचरे से भरा था। जमीन पर गंदगी फैली थी। टेबल पर गंदे बर्तन थे जिनमें कॉकरोचेस घूम रहे थे। एक पुराना टीवी, आइडल स्टैच्यूज और वही लड़का टीवी देखता हुआ बैठा था। उसे अपने पुराने हालात याद आ गए और उसने अपनी कहानी शुरू की। जब मैं इंसान था, लोग मुझे पीस ऑफ शिट कहते थे और मैं बस अपनी इंस्टिंक्ट्स के भरोसे जीता था। उसने बताया कि उसका ज्यादातर टाइम गेम्स खेलने, काउच पर पड़े रहने और फास्ट फूड खाने में जाता था। मैंने कभी हार्डवर्क नहीं किया और सच कहूं तो कुछ ऐसा करना जो मुझे पसंद ना हो, क्यों करूं? उसे अपने पेरेंट्स की बातें याद आईं, जो हमेशा करियर को लेकर डांटते रहते थे। मैंने उन्हें कभी नहीं सुना। वो मुझसे दूर हो गए, बस इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा मोटा हो गया और 40 तक कभी कोई जॉब नहीं की।
एक दिन जब पेरेंट्स ने उसे उसके आलस और मोटापे के लिए फिर से डांटा, तो उसने जॉयस्टिक जमीन पर फेंका और गुस्से में बोला, मैंने कब चाहा था गरीब पेरेंट्स। उसके बाद एक और लड़ाई के बाद वो बेड पर गिरा और बोला, पर व्हाटएवर, सब अपने आप बदल जाएगा, मेरी लाइफ अपने आप चेंज होगी। और वाकई ऐसा हुआ, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। एक दिन उसने खुद को इस नई दुनिया में पाया, और उससे भी बड़ी बात, वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्लाइम बन चुका था, जो सब कुछ डाइजेस्ट कर सकता था और उनकी स्किल्स अब्सॉर्ब कर सकता था। उसी पल उसे अपना फेवरेट एनिमे याद आया, दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम, जिसमें रिमूरू टेम्पेस्ट की फेडेड लाइफ थी। और फिर वो दुनिया का सबसे ताकतवर क्रीचर बना। भीगी भीगी फैंटेसी में खोया वो स्लाइम खुश होकर बोला, अब से मैं इस जगह का चोजन मास्टर हूं, मैं सबसे स्ट्रांग बनूंगा। रियलिटी में वापस आते हुए, जहां उसका शरीर बुरी हालत में था, स्लाइम ने गुस्से में कहा, मेरा यह हालत होना कोई बड़ी बात नहीं, ये तो मेन कैरेक्टर की यूजुअल ट्रायल्स में से एक है। मैं इस दुनिया की सारी स्किल्स अब्सॉर्ब करूंगा और उससे बदला लूंगा। तभी पीछे से किसी की आवाज आई। स्लाइम ने घमंड से पीछे देखा और बोला, मैंने कहा था ना, मैं ही इधर का मालिक हूं। देख, खाना खुद चलकर आ रहा है। अब मैं अपनी स्ट्रेंथ वापस लाऊंगा और स्किल्स भी। स्लाइम जैसे ही बोल रहा था, मिस्टर किम ने सरप्राइज में उसे देखा और बोला, व्हाट द हेल इज दिस? ये डिस्गस्टिंग चीज मेरे घर में घुस कैसे आई? ये यहां क्या ढूंढने आया है? अगले ही सेकंड स्लाइम ने पेट शॉप पर जंप कर दिया उसे खाने के लिए। एक्साइटेड होकर उसने सोचा, फीस्ट का टाइम आ गया है। मिस्टर किम ने जैसे ही अपना मुंह खोला, स्लाइम सीधा उसके अंदर जंप कर गया। लेकिन स्लाइम का प्लान अलग था। ग्रेट, मैं तुझे अंदर से ही खा जाऊंगा। मिस्टर किम ने उसे निगल लिया, लेकिन कुछ अजीब सा फील हुआ। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लैब जहां एक्सपेरिमेंट्स होते थे, अब वो जगह दोबारा यूज के लायक नहीं बची थी। जब मिस्टर किम लिजर्ड मैन को अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए हंट कर रहा था, उसी दौरान एक स्लाइम ने उसकी केव में एंट्री ले ली और वहां हर चीज को कंटेमिनेट कर दिया। जब असली मालिक वापस आया तो उसे नाक काटने वाली बदबू ने वेलकम किया। लेकिन अब जब यह सब खत्म हो चुकी है, तो चलो कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज शेयर करते हैं। जिस मोमेंट स्लाइम ने मिस्टर किम पर हमला किया, उस वक्त मिस्टर किम ने उसे हरा दिया। मोर प्रिसाइजली, वो मारा गया। ये कहना थोड़ा ओवर स्टेटमेंट होगा। दरअसल उसे लड़ाई करनी ही नहीं पड़ी, उसने सिंपली उसे अब्सॉर्ब कर लिया। वैसे ये स्लाइम कुछ इंटरेस्टिंग स्किल्स के साथ आया था। उस हैंडबुक में जो मिस्टर किम को मिला था, उसमें लिखा था कि स्लाइम्स किसी भी चीज में इवॉल्व हो सकते हैं। वो उस चीज का रूप ले सकते हैं जिसे वो अब्सॉर्ब कर चुके हैं। स्लाइम का डाइट भी काफी वाइड होता है। मस्सी कीट, जहरीली घास, मिट्टी और यहां तक कि खनिज और अलग अलग खनिज भी स्लाइम खा सकता है। अगर स्लाइम सिर्फ खनिज खाना शुरू कर दे तो उसमें इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे नाम है मेटल स्लाइम, साइज वेरीज, स्किल्स है मेटलाइजेशन, मेटल डिटेक्शन, हैबिटेट है माइंस और डाइट है ओनली और। शुरुआत में मिस्टर किम जो और माइंस से निकालता था उसे खा तो सकता था, बट वो उसका कोई फायदा नहीं करता था और बस उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से निकलकर एक्सक्रीट हो जाता था, टोटल वेस्ट। लेकिन अब जब मिस्टर किम ने स्लाइम को अब्सॉर्ब कर लिया था, वो अब मेटल्स को कंज्यूम भी कर सकता था और उनकी फॉर्म लेकर अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्गर भी बना सकता था। इसी दौरान लैंड ऑफ ड्रैगन्स के बीचों बीच एक टॉल रॉक था जिसमें एक गुफा थी। वही पावरफुल ड्रैगन का नेस्ट था। ये ड्रैगन बहुत माइटी था, उसके अपने सब्जेक्ट्स भी थे। बट इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उसका कोई नाम नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके खुद के वर्ड्स में, एक नोबल ड्रैगन जो अकेले जीता है, उसे किसी नाम की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी उसके सब्जेक्ट्स ने उसे अपना नाम दिया ताकि वो उसकी पूजा कर सकें। जब वो ड्रैगन अपने घर लौटा तो उसका बच्चा उसका इंतजार कर रहा था। रेड फ्लैश, वह जो आसमान में नाचता है, यही नाम मिला उसे। ड्रैगन ने खुशी से अपने बच्चे को देखा और कहा, मेरा बच्चा। इसके बाद मां और बच्चे ने अपनी नाक से एक दूसरे को नमस्कार किया। वो लिजार्ड मैन जो इस जंगल में रहते थे, वो ही वो प्राणी थे जो उस ड्रैगन को वर्शिप करते थे। वो अक्सर ज्वेलरीज को ऑफरिंग के तौर पर लाते थे ताकि ड्रैगन की प्रोटेक्शन मिलती रहे। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद से ड्रैगन का ध्यान फॉरेस्ट की बाकी चीजों से थोड़ा हट गया। अब उसे बस अपने बच्चे की चिंता रहती थी। हालांकि कभी कभी वो अपने नेस्ट से निकलती और चेक करती कि कहीं कोई डेंजर तो नहीं, और हमेशा उड़ान भरते वक्त वो सोचती, ऐसा तो नहीं कि कुछ हो गया हो, चलो चेक कर लेती हूं। एक बार उड़ते हुए उसे फॉरेस्ट में कुछ अनयूजुअल दिखा। क्यूरियस होकर उसने नीचे लैंड किया। जमीन पर खून के निशान थे और साथ में फुटप्रिंट्स भी जो किसी अनजान दिशा में जा रहे थे। ड्रैगन ने सुरप्रीस में कहा, यह तो किसी कॉन्फ्रंटेशन के निशान है, क्या कोई मेरी डोमेन में घुसा है? फिर वो गुस्से में बोली,
किसने हिम्मत की रेड फ्लैश की टेरिटरी डिस्टर्ब करने की? अगले ही पल वो आसमान में जोर से दहाड़ी। उसकी रोर पूरे फॉरेस्ट में गूंज गई। ये सिंबल था कि पेट्रन सेंट अब पेट्रोल पर है, रॉबर को ढूंढने निकली है। उधर मिस्टर किम अपनी बॉडी का एनालिसिस कर रहा था स्लाइम को अब्सॉर्ब करने के बाद। उसने अपना हाथ उठाया और देखा कि अब उसका हाथ लिजार्ड मैन की क्लॉ जैसा हो गया है। उसने सोचा, लिजार्ड की बॉडी पे जो स्केल्स हैं वो टफ हैं, लेकिन प्रोटेक्शन में वो हार्ड वुल्व्स से कम हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो थी स्लाइम की म्यूकस लेयर। मिस्टर किम ने ऑब्जर्व किया कि ये म्यूकस एंटीबायोटिक की तरह काम करता है, डिसइंफेक्टेंट है और ऑइंटमेंट की तरह भी यूज किया जा सकता है। लेकिन स्लाइम का म्यूकस सिर्फ एक तरह का नहीं होता, बल्कि वो मल्टी लेयर्ड होता है, एक मिक्सचर जो उसे और ज्यादा अडेप्टिव बनाता है। अगर स्लाइम मेटल अब्सॉर्ब करे और मेटल स्लाइम में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो मिस्टर किम और भी पावरफुल बन सकता है। अब एक ही प्रॉब्लम थी, प्योर आयरन कहां से लाया जाए? इस बारे में सोचते हुए मिस्टर किम ने अपना ईगल आइड स्किल एक्टिवेट किया और आसपास स्कैन करने लगा। माउंटेन के एज तक चढ़कर वो इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नजर दूर एक ग्रुप पर पड़ी। कुछ ऑर्क्स और माइन कर रहे थे। मिस्टर किम ने सोचा, थोड़ा टफ होगा लेकिन मैनेजेबल है। उसने अपना इंक्वायरी बुक खोला और पढ़ना शुरू किया। टेरिटरी ऑर्क्स की है। बुक में ऑर्क्स की डिटेल्स दी गई थी। नाम है ऑनिक्स ऑर्क, साइज है औसतन 210 सेंटीमीटर, वेट है 150 किलोग्राम और स्किल्स है डेवलप्ड म्यूजुलेचर, हाई सर्वाइवेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग फाइटिंग स्किल्स। सबसे जरूरी बात, कॉन्टिनेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्क ट्राइब है। ऑनर और प्राइड को बहुत वैल्यू देते हैं। रेयरली सिनिस्टर, ऑफिशियली क्लासिफाइड एज मॉन्स्टर्स। अब मिस्टर किम को एक और मिशन मिल चुका था, आयरन अब्सॉर्ब करना और खुद को नेक्स्ट लेवल तक इवॉल्व करना। मिस्टर किम ने जैसे ही मॉन्स्टर हैंडबुक में देखा, उसने थॉटफुल अंदाज में कहा, लगभग 40 इंडिविजुअल्स हैं, थोड़ा ज्यादा टफ हो जाएगा। एनिमीज की काउंट पता चलते ही वो थोड़ा शर्माते हुए बोला, इवन फॉर मी, ये ओपोनेंट्स काफी ज्यादा हैं। फिर वो सोचने लगा कि उसे जरूरी मिनरल्स कैसे मिलेंगे और तब उसने कहा, काश ये लोग अपनी माइंस को संडे के दिन छोड़ देते। उसी वक्त अचानक एक ह्यूज ड्रैगन उसके ऊपर से उड़ता हुआ निकला। सर ऊपर उठाकर देखने की कोशिश करते हुए मिस्टर किम हैरानी से बोला, क्या वो सच में एक ड्रैगन था? अगले ही पल उसे वो मेमोरीज याद आई से जो उसे उन लिजार्डमैन को खाने से मिली थी। फिर वो बोला, उन लिजार्डमैन की यादों के हिसाब से अभी वो ड्रैगन अपने बच्चे को रेज कर रहा है। अपनी स्किल्स की मदद से मिस्टर किम अपने शिकार के दिमाग को पढ़ सकता था और उनकी मेमोरीज एक्सेस कर सकता था। लेकिन अगर वो पूरा ब्रेन कन्वर्ट करता तो उसकी सैनिटी डेंजर में पड़ सकती थी। इसीलिए वो सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा यूज करता था। लिजर्डमैन की यादें पढ़ने के बाद मिस्टर किम ने रेफरेंस बुक नीचे रखी और कहा, इस बुक में लिखा है कि ड्रैगन अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखता है। फिर हल्की सी स्माइल के साथ उसने कहा, वेल काफी इंटरेस्टिंग है। बेबी ड्रैगन की कल्पना करते हुए वो बोला, मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। थोड़ी देर बाद ड्रैगन अपने कब के लिए शिकार करके वापस लौटी। शिकार को ज्यादा देर तक दांतों में पकड़े न रखना पड़े, इसलिए उसने उस वुल्फ को उन जानवरों की पाइल पर फेंक दिया जो पहले से वहां थे। इसके बाद मां ड्रैगन ने अपने बच्चे से कहा, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अपना नाक उसके हेड से टच करते हुए वो बोली, मैं जब तक वापस ना आ जाऊं यहीं चुपचाप रहना। इतना कहकर वो केव से बाहर निकलने लगी। उसके पीछे से कब ने परेशान होकर पूछा, मां हंटिंग का क्या, बाहर चलने का क्या, हम कब बाहर जाएंगे? मां ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, जब तक मैं वापस नहीं आती बाहर जाने की सोचना भी मत। ड्रैगन ने अपने पंख फैलाए और उड़ने ही वाली थी। तभी उसे एक जरूरी बात याद आई। उसने नेस्ट के बाहर के डिफेंस सिस्टम को चेक किया। मैजिक रिंग्स एक्टिवेट करते हुए वो बोली, हाँ मैजिक बैरियर काम कर रहा है। बैरियर्स को चेक करने के बाद वो उड़ गई और कब अकेला रह गया नेस्ट में। लेकिन उसे ज्यादा देर अकेला नहीं रहना पड़ा, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद किसी की हथेली होराइजन पर दिखी और फिर धीरे धीरे पूरा बॉडी। वो क्रीचर ड्रैगन की तरफ बढ़ रहा था। अब चलो थोड़ा पीछे चलते हैं, लगभग आधा घंटा पहले। मिस्टर किम एक ऐसी चट्टान पर पहुंचा जिसमें एक ह्यूज होल था। वो वहां अपने एक इविल प्लान के साथ आया था और कुछ चेक करने के लिए। उसके हाथ में एक मॉन्स्टर भी था जिसे वो साथ लेकर आया था। लिजर्ड मैन का ब्रेन कंज्यूम करने की वजह से उसे पता चल गया था कि ड्रैगन का नेस्ट कहां है। खड़े होकर मिस्टर किम बोला, इसे ढूंढना तो सोचे से कहीं ज्यादा इजी था। लोकेशन कंफर्म होते ही मिस्टर किम ने उस ऑब्जेक्ट को बैरियर की तरफ फेंका जो नेस्ट को गार्ड कर रहा था। वो जानवर थोड़ा सा जल गया और बैरियर से बाउंस हो गया।
ये देखकर मिस्टर किम बोला, ऐसा ही सोचा था। उसने डैमेज को एनालाइज किया और कहा, मैजिक बैरियर, ये भी मुझे लिजर्ड मैन की यादों में दिखा था। इसके बाद उसने खुद बैरियर में घुसने की कोशिश की। पहले हाथ बढ़ाया और स्टेप आगे बढ़ाया। हाथ आराम से अंदर चला गया। ये देख मिस्टर किम हैरान रह गया। ये पावर भी अर्थलिंग पर काम नहीं करता। डेड डियर को पीछे छोड़ते हुए जो उसने बैरियर टेस्ट करने के लिए यूज किया था, मिस्टर किम नेस्ट के अंदर घुस गया। और अब हम वापस आ चुके हैं प्रेजेंट में। मेन बैरियर पार करने के बाद वो नेस्ट के अंदर गया। नेस्ट में मौजूद कब ने किसी का रेड हाथ देखा और डर के मारे अलर्ट हो गया। फिर उसने पूरा बॉडी देखा और ये समझ आया कि कोई अजनबी नेस्ट में घुस आया है। डर से उसने फाइटिंग स्टांस ले ली और मिस्टर किम थक कर बोला, ये बहुत हाइट में है। मिस्टर किम सीधा खड़ा हुआ और बॉडी को स्ट्रेच करते हुए बोला, हाई प्लेस पे आ गया हूं ड्रैगन से मिलने। उसने एक परफेक्ट लुक सिलेक्ट किया था। ट्रोल की फैंग्स, फेटल बाइट की स्केल्स और बाकी कई अलग क्रीचर्स के पार्ट्स, ताकि कब को लगे कि कोई ट्रोल आया है। कब ने सामने वाले को देखा और कंफ्यूजन में पूछा, तू कौन है? मिस्टर किम थोड़ी कंफ्यूजन में हकलाने लगा। फिर उसकी नजर पीछे पड़े खजाने पर गई और उसने सरप्राइज में कहा, इतना अनएक्सपेक्टेड है। ड्रैगन ने गुस्से में कहा, यहां से चले जाओ, ये हमारा घर है। लेकिन मिस्टर किम ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए ज्वेलरी की तरफ चलना शुरू कर दिया। पायल के पास पहुंचकर वो बोला, ये क्या चीज है, इंटरेस्टिंग। ड्रैगन को गुस्सा आ गया कि कोई उसकी बात को इग्नोर कर रहा है। मिस्टर किम ने हाथ में कुछ ज्वेलरी उठाई और कहा, ये तो कमाल है, माइंस में जो मिलते हैं वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं। अब ड्रैगन बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए मिस्टर किम पर हमला किया, यहां से निकल जा। लेकिन उसका हमला फेल हो गया। मिस्टर किम ने उसे गले से पकड़ लिया और धमकाते हुए बोला, तू बहुत चिल्ला रहा है। अगले ही पल उसने ड्रैगन को दीवार पर फेंक मारा। जोर की टक्कर हुई। ग्राउंड पर गिरते ही लड़खड़ाते हुए कॉन्शियसनेस खोने से पहले कब बोला, मां कहां हो, जल्दी आ जाओ। एक पूरा हफ्ता बीत चुका था जब से मां ड्रैगन अपने नेस्ट से उड़ गई थी, अपने बच्चे को पीछे छोड़कर। उसी के बाद उनके नेस्ट में किसी ने हमला कर दिया था। अब इतने दिनों बाद जब ड्रैगन वापस अपने पेट्रोल से लौटी और नेस्ट के किनारे उतरी, उसने निराश होकर कहा, 7 दिन हो गए और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। सोचते हुए जैसे ही वो अंदर गई, उसे कुछ अजीब सा लगा। ये सब अचानक ऐसा क्यों लग रहा है? अगले ही पल वो पावरफुल मॉन्स्टर थोड़ा एंग्शियस हो गया और बोला, हमेशा जब भी मैं लौटती हूं कोई तो मेरा स्वागत करता है। थोड़ा और अंदर बढ़ने पर ड्रैगन ने देखा कि उसका बच्चा दीवार के पास जख्मी पड़ा है। वो डर के मारे चिल्लाई, मेरे बच्चे! घबराई ड्रैगन ने उससे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने एक और तरीका अपनाया, अपनी हीलिंग स्किल्स यूज की ताकि वो अपने बच्चे को होश में ला सके और उसके जख्म भर सके। हीलिंग, रिकवरी, हीलिंग, वो बार बार चिल्ला रही थी। कुछ देर बाद बेबी धीरे धीरे होश में आने लगा। मां को देखकर वो रोते हुए उसके सिर से लिपट गया और कहा, मां। ड्रैगन ने प्यार से उसे उठाया और काल्म करने की कोशिश करते हुए बोली, सब कुछ ठीक है बेटा, अब सब सेफ है। फिर थोड़ी सख्ती के साथ पूछा, अब बताओ यहां क्या हुआ और किसने तुम्हारे साथ ये सब किया? अपने पांवों से आंखें मलते हुए कब ने दुखी होकर कहा, एक लड़का था, उसके बड़े बड़े टीथ थे और लाल स्किन भी, उसी ने मुझे हर्ट किया। फिर उसने खाली पड़े केव की तरफ इशारा करके कहा, उसने मां का शाइनी सामान और सारा खाना भी ले लिया, सब कुछ। ये सुनकर ड्रैगन गुस्से से फुफकारी और बोली, फैंग्स और लाल चमड़ी, ये सब तो सिर्फ ऑर्क्स में होते हैं। अपने बच्चे का बदला लेने का इरादा करते हुए ड्रैगन ने सारी नफरत समेटी और बोली, तुमने मेरे बच्चे को हाथ लगाया, अब मैं तुम्हें सीधा नर्क के सबसे गहरे हिस्से में भेजूंगी। अगले ही पल पूरे केव में एक गूंजता हुआ रोर सुनाई दिया। एक गुस्साई मां ड्रैगन की धाड़। दूसरी तरफ मिस्टर किम ने जैसे ही यह सुना, खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, इंतजार भी नहीं करना पड़ा रिएक्शन के लिए। उधर ऑर्क विलेज में हलचल मच गई। एक निवासी पूरे गांव में चिल्लाता फिर रहा था, एल्डर, एल्डर। वो दौड़कर चीफ के टेंट में गया और पैनिक में कहा, हमारी रिकॉनेसेंस के दौरान हमें एक अजीब ऑब्जेक्ट मिला है। उसने एक डैगर अपने लीडर को दिया और बोला, हमारे विलेज के पास की झाड़ियों में मिला है ये। एल्डर ने उस डैगर को ध्यान से देखा और सोच में पड़ गया, इतनी प्रेशियस चीज यहां बुशेस में कैसे मिल गई? फिर उसने डैगर को सूंघा। ये खून की स्मेल, क्या ये ड्रैगन का खून है? अभी ये बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक टेंट की छत फटने लगी। एल्डर ने ऊपर देखा, एक ड्रैगन विलेज के ऊपर मंडरा रहा था जो उनकी आत्माओं का हिसाब लेने आया था। उसने ऑर्क के हाथ में वो डैगर देखा और गुस्से से दहाड़ा,
अब तुम्हारा हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है, नीच प्राणियों। और अगले ही पल ड्रैगन ने पूरे ऑर्क विलेज को फ्लेम्स में झोंक दिया। यह उसकी बदला लेने की आग थी, एक मां जो अपने बच्चे के दर्द से जल रही थी। विलेज में सबसे पहले एल्डर गिरा। जब ड्रैगन ने उसके पास पड़ा डैगर सूंघा, उसे एक जानी पहचानी खुशबू आई, ड्रैगन ब्लड, वो भी उसके बच्चे का। अब उसे पूरा यकीन हो गया कि यही वो लोग थे। गुस्से में वो चिल्लाई, तो ये तुम थे? एल्डर ने अपने अंतिम शब्दों में अपने लोगों से कहा, यह एक ट्रैप है, जल्दी भागो। एल्डर की आखिरी चेतावनी सुनते ही एक ऑर्क ने फौरन ऑर्क हॉर्न बजाया, जिससे बाकी सब अलर्ट हो जाएं। हॉर्न की आवाज पूरे जंगल में गूंजी और ऑर्क्स एकजुट हो गए। बैटल शुरू हुई। 4 दिन और 4 रातों तक लड़ाई चली। जंग बहुत ही ब्रूटल थी, लेकिन आखिरकार ऑर्क्स जीत गए। मगर इस जीत की कीमत बहुत भारी पड़ी। 40 में से सिर्फ 15 ऑर्क्स ही जिंदा बचे थे। बाकी जो बचे थे उन्होंने इस जंगल को छोड़ दिया और एक नई जगह की तलाश में निकल पड़े। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा खुश था मिस्टर किम, क्योंकि उसके पास अब ढेर सारे गुडीज थे, एक ड्रैगन और 2.5 दर्जन ऑर्क्स जिन्हें वो खा सकता था। व्हाट अ सेलिब्रेशन। उसी वक्त एक छोटे से नेस्ट में ड्रैगन कब अपने कांपते पैरों के साथ परेशान होकर बोला, मां, अब मैं उन्हें फील नहीं कर पा रहा, अब कुछ भी फील नहीं हो रहा। बिना रुके आंसू बहाते हुए उसने धीरे से कहा, मां। थोड़ा वक्त बीतने के बाद उसने महसूस किया कि अब उसे स्ट्रांग बनना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपने आंसू पोंछे, दिमाग को शांत किया और सर्वाइवल के लिए खुद को तैयार किया। पंख फैलाए और आसमान की तरफ उड़ान भरते हुए वो बोला, चलो अब डिसीजन लेने का टाइम आ गया है। अब जरा याद करते हैं वो सारे मॉन्स्टर्स जिन्हें मिस्टर किम ने इस फॉरेस्ट में खाया। सबसे पहले था हार्डवुल्फ। उससे लड़ना थोड़ा टफ था, क्योंकि वो उसका पहला कांटेक्ट था लोकल क्रीचर्स से। फिर आया ट्रोल। उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, रिजेनरेशन टेस्ट हुआ और ढेर सारी जानकारी मिली। इसके बाद थे लिजर्ड मैन और ऑर्क्स, जो अब इस फॉरेस्ट में नहीं बचे, थैंक्स टू मिस्टर किम। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था वो ड्रैगन, जिसे उसने ऑर्क्स की वजह से खा लिया, पेट शॉप की क्लेवर प्लान की वजह से। इनके अलावा भी उसने और बहुत से मॉन्स्टर्स ट्राई किए, ऑलमोस्ट हैंडबुक में जितने थे सब। अब जब मिस्टर किम एक ट्रॉली में बैठकर शहर की ओर निकल रहा था, वो सोच रहा था, अब तो यहां कुछ बचा ही नहीं, तब आगे बढ़ने का टाइम है और कुछ नया ढूंढने का। जैसे ही वो कार्ट चला रहा था, उस अंकल ने जिसने मिस्टर किम को उस एंडलेस फॉरेस्ट से उठाया था, सोचते हुए कहा, तुम कह रहे हो कि तुमने अपनी मेमोरी खो दी इतनी डेंजरस जगह में? ये तो काफी कॉमन है। यहां ऐसी हर्ब्स मिलती हैं जो यूथ वापस ला सकती हैं, रेयर मॉन्स्टर्स की लेयर्स और एंशिएंट किंगडम्स के ट्रेजर्स भी। जंगल में छुपे हुए सारे लोकल जूल्स के बारे में बताते हुए उस बुजुर्ग ने लड़के की तरफ देखा और जोड़ा, इतने ज्यादा जूल्स हैं यहां कि उनमें से सिर्फ एक भी किसी की जिंदगी पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए बहुत सारे ग्रीडी लोग इस ग्रेट फॉरेस्ट में घुसने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर तो यहीं मर जाते हैं, और अगर किस्मत अच्छी हो तो शायद तुम्हारे जैसे किसी हालत में पहुंचते हैं। तुम्हें आगे से और ज्यादा केयरफुल और कॉशियस रहना चाहिए। बुजुर्ग की बातों पर सिर झुकाते हुए मिस्टर किम ने शर्मिंदा होकर जवाब दिया, हाँ अंकल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे से मैं ऐसे सिचुएशंस में और ज्यादा केयरफुल रहूंगा। अपनी मेमोरी खोने का नाटक करते हुए मिस्टर किम सीधा मर्चेंट के साथ शहर की तरफ निकल गया। रास्ते में उसने उस बुजुर्ग से ऑलमोस्ट सारी लोकल न्यूज और नॉलेज निकाल ली जो उसे कार्ट में ले जा रहा था। लेकिन फिर भी एक चीज अभी भी उसके लिए मिस्ट्री बनी हुई थी, स्टेटस विंडो। इस दुनिया में यह स्टेटस विंडो किसी की आइडेंटिटी और करंट कंडीशन को चेक करने का एक तरीका था। जब मिस्टर किम ने इसके बारे में सुना तो हैरानी से बोला, यह कुछ वैसा ही है क्या? जैसे ही उसे इस एबिलिटी के बारे में पता चला, वो क्यूरियस हो गया और उसे ट्राई करने का सोचा। ओपन स्टेटस विंडो, उसने बोला, लेकिन कुछ रीजन की वजह से वो विंडो खुली ही नहीं। शायद ये फीचर उसके लिए अवेलेबल ही नहीं था। मोस्ट लाइकली रीजन ये था कि वो अर्थलिंग था और इस दुनिया के लॉज उस पर अप्लाई नहीं होते। कुछ समय की ट्रैवलिंग के बाद मिस्टर किम और वो अंकल सिटी के मेन गेट पर पहुंच गए। उसे मेन एंट्रेंस के पास उतारते हुए अंकल ने खुश होकर कहा, वेल, बस अब हमारा रास्ता यहीं अलग होता है, अपना ध्यान रखना। अगले ही पल कार्ट दूर चला गया और वो बुजुर्ग होराइजन में गायब हो गया। मिस्टर किम बस खड़ा होकर उसे जाते हुए देखता रहा। जैसे ही वो नजरों से ओझल हुआ, लड़का गेट की ओर बढ़ा और अमेज होकर बोला, मैं सांटो कनाल्गो सिटी में हूं। ये तो काफी बड़ा है। सिटी की स्ट्रीट्स पर चलते हुए मिस्टर किम ने कुछ अजीब नोटिस किया। इतने बड़े शहर के लिए यह बात अनयूजुअल थी। पूरा शहर बहुत क्लीन था,
हर स्ट्रीट साफ थी, कहीं भी गार्बेज नहीं था, सब कुछ एकदम ऑर्डरली था। एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, लेकिन रियलिटी इससे काफी बेहतर है और शायद इसी वजह से थोड़ा डिस्टर्बिंग भी लग रहा है। सिटी में घूमते हुए उसकी नजर एक दीवार पर लगे पोस्ट कार्ड पर पड़ी। उसमें लिखा था, इन्फेक्शियस डिजीजेस से बचने के लिए पर्सनल हैंड हाइजीन के रूल्स को फॉलो करें। ये पढ़ते ही मिस्टर किम हैरानी से बोला, यहां की सिविलाइजेशन कितनी एडवांस है। तभी उसके पीछे कुछ लोकल लोग बात कर रहे थे। एक ने खुश होकर कहा, यह सिटी सरप्राइजिंगली क्लीन है ना? दूसरा बोला, पूरा किंगडम छान लो, इतनी साफ सफाई कहीं नहीं मिलेगी। तीसरा आदमी बोला, यही तो वो सिटी है जहां सेकंड प्रिंस ने अपना बचपन बिताया था। फिर एक ने याद करते हुए कहा, प्रिंस ने सबसे पहले हाइजीन और डिजीज के कनेक्शन को समझा था, सिर्फ 10 साल की उम्र में। क्या गिफ्टेड चाइल्ड था वो? यह सुनकर उसका दोस्त बोला, एक्सपेक्टेड ही था सेकंड प्रिंस से। पास ही खड़ा मिस्टर किम यह सब सुन रहा था। उसने सुना कि अगले महीने वो प्रिंस इसी शहर में आने वाला है अपनी कमिंग ऑफ एज सेरेमनी के लिए। एक आदमी बोला, सीरियसली? काश मैं उसे अपनी आंखों से देख पाता। मिस्टर किम सोचने लगा, अर्थ पर हाइजीन का कॉन्सेप्ट तो 20th सेंचुरी में आया था और यहां तो सबसे ज्यादा मेडिवल वाइब्स मिलती हैं। फिर भी एक छोटा बच्चा ये सब कैसे जान गया? कुछ तो गड़बड़ है, जरूर किसी और का हाथ है इसमें। वो वहीं खड़ा रहा और सोचते हुए बोला, शायद। फिर उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और सॉफ्टली बोला, मेरे अलावा कोई और भी है यहां। इस नई दुनिया की वास्टनेस को महसूस करते हुए मिस्टर किम की सोच गहरी हो गई। कोई और भी है जो अर्थ की मेमोरीज लेकर इस दुनिया में आया है। कुछ समय बाद मिस्टर किम की उस टैलेंटेड प्रिंस से मुलाकात हो ही गई, जिसने हाइजीन की इंपॉर्टेंस को इतनी छोटी उम्र में समझा था। जब प्रिंस ने पहली बार पेट शॉप को देखा तो डर के मारे चौंक गया। क्या? वहीं खड़े अपने पुराने दोस्त को देखकर मिस्टर किम ने एक सिनिस्टर स्माइल के साथ बोला, इस अजीब सी दुनिया में एक जाना पहचाना चेहरा देखकर अच्छा लगा। प्रिंस की आंखों में डर था, क्योंकि सामने खड़ा इंसान एक डेंजरस क्रिमिनल था जो पहले की अर्थ लाइफ में पूरी दुनिया में कुख्यात था। प्रिंस कांपते हुए बोला, तो तुम यहां कैसे? हां, वो वही इंसान था जिसने मिस्टर किम को पहले बिट्रे किया था और उसे अरेस्ट किया था और किसी तरह इस दुनिया में भी आ पहुंचा था। उसे सामने देखकर प्रिंस डर के मारे चिल्लाया, पेट शॉप तुम यहां कैसे आए? अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हां, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।